welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with chapter number 2 of grammar, and the name of the chapter is subject and predicate. So what all do we know about the subject and the predicate? Let us read the chapter and know about it. So the structure of a sentence is divided into two parts, a subject and a predicate. कि एक स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का उसे डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, राइट? इन अ सेंटेंस, व्हेन द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग is mentioned, it is called the subject, and whatever is said about the subject is called the predicate, राइट? कि एक सेंटेंस में जब एक पर्सन का नाम, एनिमल का नाम, प्लेस का नाम या फिर थिंग का नाम मेंशन किया जाता है, तब हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। पर जब हम उसी सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं या कुछ भी बात बोलते हैं तो वो कहलाता है प्रेडिकेट, राइट? एग्जांपल्स, द स्काई इज कवर्ड विद व्हाइट क्लाउड्स। सो इन दिस सेंटेंस स्काई जो है वो है हमारा सब्जेक्ट और वहीं इस कवर्ड विद वाइट क्लाउड है हमारा प्रेडिकेट, राइट? उसी के बाद द बॉयज आर लुकिंग एट द मून। यहाँ पर द बॉयज हमारा है सब्जेक्ट और लुकिंग एट द मून है हमारा प्रेडिकेट, राइट? आफ्टर दैट वी हैव द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पर टोटल 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। दे आर स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, इम्पेरेटिव्स, ऑप्टेटिव्स एंड एक्सक्लेमेशंस, राइट? ये पांचों ही हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। लेट अस मूव अहेड एंड रीड अबाउट दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन डिटेल। सो नाउ दे से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द स्टेटमेंट्स की। सो द सब्जेक्ट of a statement may be a noun, a pronoun, an adjective or a noun phrase, right? तो सब्जेक्ट जो है स्टेटमेंट का वो कुछ भी हो सकता है। इट माइट बी अ नाउन, इट माइट बी अ प्रोनाउन, इट माइट बी एन एडजेक्टिव और कैन बी अ noun phrase, right? It is to remember that the predicate in each case begins with a finite verb. तो ये याद रखा जाना चाहिए कि प्रेडिकेट हर केस में एक फाइनाइट वर्ब से ही स्टार्ट किया जाता है, राइट? एग्जाम्पल्स, द रिच आर प्राउड एंड हियर द नाउन इज sorry, the subject is the adjective. Man is not, here the predicate, sorry, the subject is the noun. He will be coming soon, here the subject is the pronoun. The yellow house is on fix. This is a noun phrase, right? Next, moving ahead to the subject and predicate in a question. तो अब ये जो subject और predicate है ये question में दिए गए हैं. So let's see. In this case, the subject stands within the predicate. इस केस में जो subject है वो stand करता है by the predicate, right? Examples, where do you live? Are you leaving? Right? To find out the subject in interrogative sentences, we may first change them into the statements line. तो अगर हमें subject interrogative sentences का पता लगाना है, so first of all, we will be transferring them to the statements, right? जैसे कि where do you live? This is a question. You live in Delhi. This is a statement. Are you leaving? This is a question. You are leaving. This is a statement.
राइट। हेंस यूज द सब्जेक्ट इन ईच केस। और यहाँ पर हमने देखा कि ये सभी एक्चुअली सेंटेंसेस में यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहाँ है, लेट्स सी। इन दिस केस द वर्ड यू इज implied and understood, which is the subject, and the rest of the part of the sentence is a predicate. तो इस केस में सेंटेंस के जो वर्ड यू है वो एक्चुअली होता है हमारा सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा अंडरस्टूड होता है, राइट। एंड जितना भी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस बचता है वो कहलाता है हमारा प्रेडिकेट, राइट। So the examples are, go there. The subject you is implied. Don't make a noise. The subject you is implied. Right? Next thing that we have is subject and predicate in optative sentences. तो अब जो subject और predicate है optative sentences में उनको पढ़ते हैं। In an optative kind of sentence, the subject is placed after the words like may and might where a wish is made. तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो यूजुअली मे और माइट के बाद प्लेस किए जाते हैं वेयर अ विश इज मेड, जहां पर किसी से कोई विश या रिक्वेस्ट की जाती है। द सब्जेक्ट यू इज implied एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बिकम्स द प्रेडिकेट। कि जो सब्जेक्ट यू है वो इम्प्लाई किया जाता है और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो बन जाता है हमारा प्रेडिकेट, राइट। So the examples are, may you live long, may you have a good time, right? Moving ahead, the next kind that we have over here is subject and predicate in an exclamation. तो अब जो subject और predicate exclamation में है वो देखते हैं। In this case, the subject and the finite verb given by us. Like इस केस में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है वो एक्चुअली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कैसे? व्हाट ग्रेट आइडिया इट इज, हाउ ब्यूटीफुल इज द सीनरी, राइट। So to find out the subjects of such sentences, change them into simple statements. तो अगर हमें इन स्टेटमेंट्स का सब्जेक्ट निकालना है तो हमें पहले इन्हें सिंपल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Just like, what great idea it is. It is an exclamation. It is a great idea. This is a statement. How beautiful is the scenery. This is an exclamation. And the scenery is beautiful. This is a statement. Right? After that, hence, it and the scenery are the subjects respectively, and rest of the sentences becomes the predicate. तो यहाँ पर हमने देखा कि it और scenery जो है वो है हमारे subjects, और इसीलिए जो rest of the part है sentence का वो बन जाता है हमारा predicate, right? So that was all about the chapter. I hope you all got the things really well and you all are clear with the concepts of subject as well as the predicate. So that was all from my side. I hope you all enjoyed it and gathered a lot of information from here. So thank you so much and have a great day ahead.